हर स्टेशन की अपनी एक डरावनी कहानी होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 की कहानी सबसे अलग है। स्टाफ वहां रात में खड़ा होना पसंद नहीं करता, क्योंकि 2:45 AM पर वहां कुछ ऐसा होता है जो लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। आज की कहानी 2 लोगों की है, सीनियर गार्ड आरिफ और नया टिकट चेकर रवि। जिस रात रवि ने ड्यूटी शुरू की, उसे पता नहीं था कि प्लेटफॉर्म 7 उसकी सोच बदलने वाला है। सर, लोग प्लेटफॉर्म 7 से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वहां 2:45 के बाद कोई और भी ड्यूटी करता है। मतलब? अगर उस प्लेटफॉर्म पर कोई तुमसे टिकट मांगे तो बस याद रखना, वो इंसान नहीं होगा। आरिफ की आवाज में डर नहीं, सच्चाई थी, लेकिन रवि ने इसे पुरानी कहानियां समझकर टाल दिया। रात 2:40, प्लेटफॉर्म लगभग सूना, हवा बंद, सिर्फ ट्यूब लाइटों की हल्की झिलमिलाहट। अजीब सन्नाटा है। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से बहुत धीमी टूटती हुई आवाज। टिकट। कौन है? टिकट चेक करवाना है? कोई दिखाई नहीं दिया, बस वही आवाज फिर। टिकट। उसी समय आरिफ रांझ लेकर प्लेटफॉर्म 7 पर लौट रहा था। उसने रवि को अकेले देखकर तेज कदमों से दौड़ लगाई। रवि, समय देख, 2:45 होने वाला है। सर, कोई टिकट मांग रहा है, शायद पैसेंजर है। आवाज कितनी धीमी थी। बहुत, जैसे हवा में से। वो इंसान नहीं था, हमारा पुराना तीसी यही मरा था। मरते वक्त उसकी आखिरी आवाज भी यही थी, टिकट। ट्यूबलाइट अचानक बहुत तेजी से फ्लिकर हुई। दोनों ने बेंच की ओर देखा। वहां से एक काली धुंधली शैडो धीरे धीरे फैल रही थी। कोई आंखें नहीं, कोई शक्ल नहीं, बस इंसान जैसी आउटलाइन। टिकट। ये क्या चीज है? मरने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पर अटका है। जो भी प्लेटफॉर्म 7 पर 2:43 पर होता है, उसे टिकट दिखाना पड़ता है। शैडो बेंच के पास झुकी और एक पुराना पीला कागज रवि के पैरों पर गिराया। ये तो 20-25 साल पुराना ट्रेन टिकट है। वो टिकट रवि के हाथ लगते ही धुएं में बदल गया। शैडो तेजी से उठी, सीधे पटरियों की तरफ, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर 1 सेकंड में गायब। लाइटें नॉर्मल। सर, लोग सही कहते थे, ये जगह ठीक नहीं। प्लेटफॉर्म 7 की एक ही रूल है, 2:45 के बाद अगर कोई टिकट मांगे, साइलेंस। आज भी स्टाफ कहता है, अगर प्लेटफॉर्म 7 पर रात में आपको हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि वहां खड़ा आदमी असली नहीं होगा, लेकिन उसकी तलाश अब भी खत्म नहीं हुई है।